तो दोस्तों वैसे तो इस वीडियो का टाइटल है स्टॉक्स वर्सेस पैसिव इंडेक्स फंड्स वर्सेस एक्टिवली मैनेज फंड्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे मेरे एक ट्रिप के साथ, एक्चुअली 2 ट्रिप्स के साथ। अपने दोस्तों के साथ एक बार मैं गोवा गया था। वो ट्रिप कंप्लीटली खुद से प्लान किया हुआ था। जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम खा रहे हैं, एवरीथिंग वाज आवर चॉइस। इसमें ये ज़रूर था कि कुछ इंपॉर्टेंट जगह हमसे मिस ज़रूर हो गई, लेकिन हमारा ओवरऑल फ्लेक्सिबल प्लान रहा। जब भी जो कर रहा है अपने हिसाब से हमने बुक किया। फिर कुछ महीने बाद मैं कुछ और दोस्तों के साथ इस बार जोधपुर गया। इस पर्टिकुलर आउटिंग में हमने एक टूर गाइड को हायर किया, जो कि जोधपुर के स्पेसिफिक फोर्ट्स में, स्पेसिफिक लैंडमार्क एरियाज़ में हमें लेके गए। उन्होंने बताई उनकी हिस्ट्री के एग्जैक्टली क्यों ये लैंडमार्क्स हैं, क्या बैकग्राउंड है, कौन से महाराजा ने क्या किया था। इससे हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी हुआ, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली। जो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन थे, हमें उनको मैच करना पड़ा। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं या नॉर्मली भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जहां पे कई बार आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो कई बार आपके हाथ में एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों का मिक्स चाहिए तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आप दोनों का एक स्वीट स्पॉट पिक आउट करके अच्छा खासा अपने इन्वेस्टमेंट को एक ठीक ठाक रिस्क लेवल पे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं स्टॉक्स, एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिव इंडेक्स फंड्स की अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझेंगे, और आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट टाइप सही है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं या कुछ समय हुआ है रखे हुए, तो आपको ये जो टर्म्स हैं इनमें चूज़ करने में कन्फ्यूजन होगी, और ये नॉर्मल भी है। लेकिन जब आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, तो कुछ एरियाज़ का आपको पता होना चाहिए जिसके बेस पे आप अपने लिए एक सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या एक मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं? एसेट्स, परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो का टाइप क्या है, देन नीड टू लुक एट सिंप्लिसिटी एंड रिस्क। अब जिन लोगों को ऑलरेडी कन्फ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इन 6 के 6 टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स या पैरामीटर्स को देखेंगे, और फिर इन्हीं 6 पैरामीटर्स पे हम तीनों तरह के प्रोडक्ट्स को कंपैरिजन भी करेंगे। फिर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिकली कौन सा सही रहेगा। सबसे पहले देखते हैं एसेट। अब जहाँ भी आप पैसा लगाते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो आपकी एसेट वो रियल एस्टेट है, वो ज़मीन है, वो घर है, वो दुकान है, जो भी आपका रियल एस्टेट है। अगर आप स्टॉक मार्केट की भाषा में बात करेंगे तो एसेट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात करते हैं तो इसमें आपको गोल्ड, बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप पैसिव इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो पैसिव इंडेक्स फंड्स को स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में रहते हैं, लेकिन इसमें इंडेक्स को बेंचमार्क किया जाता है, उसके बेस पे चॉइस होता है। इसमें निफ्टी और सेंसेक्स को देखा जाएगा, फिर चुनाव होगा कि कौन से स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की बात हो रही है। स्टॉक्स तो स्टॉक्स ही हैं। आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, उसमें ओनरशिप ले सकते हैं, और उसके बेसिस पे अपने आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं या अपने रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। आपका रिस्क लेवल है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आपको एक तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाना है, देन इट्स योर चॉइस, बट देन विद इन स्टॉक मार्केट आप प्ले अराउंड करते हैं। दैट इज योर एसेट। स्टॉक्स आपके हाथ में है, कंप्लीटली पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। पैसिव इंडेक्स फंड्स में आपको एएमसी ज़रूर हेल्प करती है, फंड मैनेजर ज़रूर हेल्प करता है, लेकिन साथ में आपको मिलती है हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप पोर्टफोलियो टाइप, जो कि दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा पैरामीटर है, उसमें कंपैरिजन करके देखेंगे तो एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिव इंडेक्स फंड्स में दोनों में एएमसी आपको हेल्प करती है। फंड मैनेजर आपको हेल्प करता है सही तरह के स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में पैसा लगाने के लिए, एंड देन आप अपने पोर्टफोलियो को जब बन जाता है उसको ट्रैक कर सकते हैं स्टॉक्स में। देन इट्स योर चॉइस अगेन। पोर्टफोलियो डिपेंड करता है कहाँ पे आपने पैसा लगाया, कितना रिस्क एपेटाइट है, कितनी देर के लिए पैसा लगाना है, कितना पैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर, और आपका ओवरऑल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग भी क्या है। अब देखिए, इसमें सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या निकालें, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकती है। अभी हालांकि 4 पैरामीटर और पड़े हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपके लिए एक ऑप्शन फिनिटी के रूप में आ सकता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड ऑनलाइन लेवल पे इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, और साथ ही इन म्यूचुअल फंड्स का जो सिलेक्शन है वो इनके स्मार्ट इंजन के थ्रू, एक रिकमेंडेशन इंजन के थ्रू आपको ऐप में ही मिलता जाएगा। ये यूपीआई नेफ्ट के द्वारा सिक्योर है। बाकी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी। सिक्योरिटी को लेके पार्टनर भी है ये मनी कंट्रोल का ऑफिशियल लेवल पे इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट पार्टनरशिप। 5 मिनट में डिजिटल EKYC भी आप इनके साथ कर सकते हैं। देन यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट योर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स थ्रू दिस म्यूचुअल फंड ऐप।
अब वापस आते हैं कंपैरिजन के ऊपर। हमने अभी तक बात की है एसेट्स की, पोर्टफोलियो टाइप की। अब तीसरी चीज़ आपको देखनी है एक्सपेंस रेशियो। जब भी किसी फंड में पैसा लगाया जाता है उसकी एक्सपेंस रेशियो निकाली जाती है कि उस फंड को मैनेज करने के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है। 0.5 से 0.75% की एक्सपेंस रेशियो को ठीक सेफ माना जाता है। 1.5% के ऊपर हो या उसको भी टच करे तो उसको एक हाई एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। उसमें एफिशिएंसी इम्प्रूव की जा सकती है, उसमें खर्चा कम की जा सकता है, जिससे एक तरीके से इन्वेस्टर का नुकसान ना हो। अब चाहे हम बात करें एक्टिवली मैनेज फंड्स की, तो उसमें तो एएमसी आपको हेल्प करती है, फंड मैनेजर हेल्प करता है, खर्चा भी लगेगा तो आपकी जेब में थोड़ा बहुत कटौती हो सकती है। पैसिव इंडेक्स फंड्स में हालांकि एएमसी इतना खर्चा नहीं लगाती, लेकिन कुछ खर्चे ज़रूर होते हैं। स्टॉक्स में तो आप ही के खर्चे हैं, आप ही की ब्रोकरेज है, जो खर्चा आपको लगाना है, जो खर्चा आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स पे लगेगा, दैट्स एब्सोल्युटली योर कॉल। तो जब भी आप अपने लिए एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का चुनाव करें तो खर्चे क्या होने वाले हैं, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं अलग अलग वीडियोज़ में, तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा जनरलाइज लेवल पे जाते हैं कि कौन से फंड्स में पैसा लगाएं, वहाँ पे खर्चा ज़रूर देखें, एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट पैरामीटर है परफॉर्मेंस। अब देखिए, हमने बात की है एसेट्स कौन सी बनेंगी, हमने बात की है पोर्टफोलियो किस तरह का बनेगा, खर्चे किस तरह के आएंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस किस तरह की आएगी ताकि आपके रिटर्न अच्छे हों। परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या किया जाता है, देखिए एक्टिवली मैनेज फंड्स में जो फंड मैनेजर होते हैं वो मिक्स एंड मैच करते हैं। वो देखते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्की प्रोडक्ट ले लेते हैं, थोड़े सेफ ले लेते हैं, थोड़े लार्ज कैप, थोड़े इस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म लेवल पे रिटर्न्स पक्के तरीके से पा पाए। पैसिव इंडेक्स फंड्स हालांकि देखा जाए तो हिस्टोरिकली एक्टिव मैनेज फंड्स को रेगुलरली बीट करते हैं। अब 80% का नंबर है, 80% टाइम इन्होंने बीट किया है, बट दिस ऑब्वियसली मार्केट कंडीशंस के ऊपर भी बेस करता है। अब इसमें इम्यूलेशन होती है कि हम निफ्टी को या किसी और इंडेक्स को बेंचमार्क करें और उसके बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस ला के दें। तो नाउ यू नो कि अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये फंड के ऊपर जाने के चांसेस भी हाई हैं। तो बुलिश मार्केट में इट्स अ गुड आइडिया टू पुट योर मनी इनटू पैसिव इंडेक्स फंड बिकॉज इट इज़ ट्राइंग टू टच व्हाट निफ्टी और सेंसेक्स इज ट्राइंग टू डू। वहीं स्टॉक्स की अगर बात करें तो करंट मार्केट सिचुएशन पे होता है, आपने कौन से सेक्टर पे पैसा लगाया है उसके ऊपर होता है। देन इट ऑल्सो इज़ इंपॉर्टेंट कि जब आप एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो आपने डाइवर्सिफाई ज़रूर किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन इसका चुनाव दोस्तों आप कर रहे हैं। गोवा में कौन सी चर्च पे जाना था, कौन से बीच पे घूमना था, इसका चुनाव हमने किया था। देयर वॉज ए पॉसिबिलिटी कि देयर वॉज अ बेटर बीच दैट वी मिस्ड। सिमिलरली जब आप स्टॉक्स का खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू माइट मिस आउट कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छा खासा रिटर्न हो सकता था उतने ही रिस्क लेवल पे जितना कि आप ले सकते हैं। दैट इज़ वेयर फंड मैनेजर कम इनटू पिक्चर। थोड़ा पैसा दे के अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वाई नॉट। अब देखिए परफॉर्मेंस भी आपने भांप ली, अब आपने देखना है सिंप्लिसिटी। अब ये पैरामीटर जनरली लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सिंप्लिसिटी क्या देखना है, लेकिन सिंप्लिसिटी में ये देखना होता है स्पेसिफिकली अगर हम मतलब एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात करें तो इसमें कंपनी की परफॉर्मेंस रेगुलर लेवल पे ट्रैक होती है। हिस्टोरिकल उस फंड मैनेजर की जिसने ये फंड बनाया है उसकी खुद की परफॉर्मेंस क्या है हिस्टोरिकल लेवल पे, टोटल एएम क्या है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, जितना हाई उतनी ज़्यादा एक तरीके से विश्वास बन सकता है। पैसिव इंडेक्स फंड में हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक इंडेक्स को ही बेंचमार्क करना है, एक टारगेट है। देन स्टॉक्स पे डिपेंड करता है कि जिस पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक में आपने पैसा लगाया है उसका फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है, कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसने पहले एक तरीके से खुद अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है, खुद के टॉप लाइन बॉटम लाइन नंबर्स क्या है, आरओआई क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको रखा जाता है सिंप्लिसिटी के ब्रैकेट के अंडर, क्योंकि इसमें रेगुलर लेवल पे ट्रैकिंग किया जाता है। जितना सिंपल रहेगा ट्रैकिंग करना उतना आपके लिए विश्वास करना ज़रूरी है, एक ईजी हो जाता है साथ में कि आप उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड में या टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसा लगा सकें। फाइनली छठा और आखिरी पैरामीटर है दोस्तों रिस्क लेवल। देखिए स्टॉक मार्केट में रिटर्न की बात, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, टाइमलाइन की बात करते हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पोर्टफोलियो में पैसा लगाना है, लेकिन रिस्क क्या है। एक्टिवली मैनेज फंड्स में रिस्क होता है, अगेन इट्स डाइवर्सिफाइड, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके होल्डिंग्स की कितनी है इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जितनी ज़्यादा लार्ज कैप में पैसा लगाएंगे उतना रिस्क लेवल कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, लेकिन फिर कई कहेंगे कि हमें रिस्क चाहे थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लो, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में फंड जो होता है उस हिसाब से सेग्रीगेटेड होता है। पैसिव इंडेक्स फंड्स में डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी क्या है, क्योंकि अगेन वी आर टारगेटिंग एन इंडेक्स। थर्डली स्टॉक्स के ऊपर तो स्टॉक की वॉलेटिलिटी, मार्केट कंडीशंस, एक तरीके से सेक्टर की कंडीशंस, ये सब देखनी ज़रूरी है।
तो दोस्तों 6 पैरामीटर्स हमने एक एक करके देखे। शुरुआत की हमने एसेट टाइप के साथ, पोर्टफोलियो टाइप चेक किया, देन यू ऑल्सो लुक्ड एट द एक्सपेंस रेशियो, परफॉर्मेंस क्या है, सिंप्लिसिटी क्या है और रिस्क लेवल क्या है। इन सब पैरामीटर्स के अराउंड हमने इन तीनों टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को देखा है। अब आपको देखना है आपके लिए सही क्या है। आपको मिक्स चाहिए, खुद से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या आपको चाहिए पूरी तरह से एक्टिवली मैनेज्ड। मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली डाउन टू योर चॉइस नाउ। अगर आपको अपने एनालिसिस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अच्छा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फिनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा। वो आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू गो इनटू दैट डायरेक्शन। अभी के लिए इतना ही। होपफुली ये इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आप अपना डिसीजन जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स का लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली लीजिए, रिसर्च कीजिए। हमारा वीडियो देखा है 10 और देखिए, लेकिन फाइनली डिसीजन जो आपने बनाया वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, सिर्फ एक के बेसिस पे नहीं, या आपके आधा अधूरा रिसर्च के ऊपर नहीं। होपफुली इसमें आपको हेल्प मिली हो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।